बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए ऐसी चरसी कढ़ाई की रेसिपी लेके आया हूं कि ये देख लेने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा और आप ये सोचेंगे कि आपको ये रेसिपी पहले क्यों नहीं मिली। तो इंशाल्लाह आज कुछ बहुत ही स्पेशल जानने को मिलेगा। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे हमने 3 पाव यानी कि 750 ग्राम चिकन लिया है। इसकी मैरिनेशन करेंगे। 1 टीस्पून नमक का जाएगा इसमें और अच्छी तरह से पूरे चिकन के ऊपर हम इसको लगाएंगे। मैरिनेशन में जस्ट नमक जाएगा। ये नमक हम क्यों लगा रहे हैं ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि इसका असल में क्या रीज़न है। अच्छी तरह से नमक को आपने अप्लाई कर देना है पूरी चिकन के ऊपर और उसके बाद आपने इसको ढांप के रख देना है और चलना है दूसरी तरफ कढ़ाई की तरफ। इसको रखने की ज़रूरत नहीं है मैरिनेशन में, ठीक है। फ़ौरन से एक लोहे की कढ़ाई लेंगे और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ पे हम इसमें तकरीबन 300 मिलीलीटर यानी कि 1 पाव के करीब कुकिंग ऑयल लेंगे और हमने जो चिकन अभी मैरिनेट किया था वो इसमें हम ऐड करेंगे। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए ऑयल का। अच्छा, चिकन को नमक क्यों लगाया था मैंने, देखें, अगर चिकन को इतने सारे ऑयल के अंदर डाल के नमक डाल दे या नमक एंड पे जाके डालते तो नमक का सही टेस्ट चिकन में नहीं जाना था। छोटा सा टिप है, इसको जहन में रखिएगा। तो यहाँ पे हम चिकन को पकाएंगे और दूसरी तरफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ पे हमारे पास है अदरक का एक टुकड़ा तकरीबन 1 से 1.5 इंच का। इसकी हम कटिंग कर लेंगे अच्छी तरह से। और मैं आपको बता दूं, इस रेसिपी में अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं जाता। बहुत ही स्पेशल और ऑथेंटिक रेसिपी है। लहसुन है हमारे पास तकरीबन 5 से 6 जवे लहसुन के जाएंगे। ये तकरीबन बन जाएगा 2 से 2.5 टेबल स्पून पेस्ट। पर हम इस पेस्ट को नहीं यूज़ करने वाले, ठीक है। कैसे यूज़ करना है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम इसको अच्छी तरह से कूट लेते हैं। ये ले जी, हमने इसको कूट लिया। ये तकरीबन 2 से 2.5 टेबल स्पून बन गए। चीज़ों को अच्छे से साफ़ किया करें, कोशिश किया करें एक भी दाना, एक भी ज़र्रा ज़ाया ना हो। खूबसूरत सी प्याली लेंगे और इसके अंदर इस पेस्ट को ऐड कर देंगे। ये लें जी, और अच्छी तरह से ये देखें। अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा पानी लेंगे हम तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून और उसको इसके अंदर ऐड कर देंगे और चम्मच के साथ हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अदरक और लहसुन दोनों का जो जूस है, दोनों का जो एक खुशबू है, अरोमा है, वो इस पानी के अंदर हम मिक्स कर देंगे। ठीक हो गया। अब चलते हैं कढ़ाई की तरफ। तो यहाँ पे हमने इसको चिकन को अच्छी तरह से पका लेना है। कब तक पका लेना है, जब तक ये तकरीबन 50 से 60% डन नहीं हो जाता। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, कुछ भी ऐड करने से पहले ये जो एक्स्ट्रा ऑयल है ये निकाल देना है। जो रेस्टोरेंट्स वाले होते हैं ना पिशावर में, ये चरसी कढ़ाई बनाने वाले, वो क्या करते हैं, इस ऑयल को स्टेप बाय स्टेप आगे यूज़ करते रहते हैं। मतलब दूसरी तरफ नई कढ़ाई बनी है, नई बनने लगी है, तो ये ऑयल उधर डाल देंगे, फिर उससे निकाल के अगली कढ़ाई में डाल देंगे, तो ऑयल के अंदर काफ़ी फ्लेवर आता है। इस तरह हम ये स्ट्रेनर लेंगे और यहाँ पे हम इसको छान लेंगे। हमें जस्ट पानी चाहिए, जूस चाहिए अदरक लहसुन के पेस्ट का। ठीक हो गया। अदरक लहसुन का पेस्ट इटसेल्फ इसमें नहीं जाएगा। चलें जी, अच्छी तरह से दबा देते हैं। दबाने से इसका पानी निकल आएगा। ये लें जी, सारा जूस जो है, सारा जो फ्लेवर है, सारा जो अरोमा है, वो चिकन में जा चुका है। ये लें जी, कोशिश करें कि हल्का सा भी, एक ड्रॉप भी जो है वो ज़ाया ना हो, सारा इसमें जाए। अब हमने क्या करना है, इसकी करनी है मज़ीद पकाई। यहाँ पे ये 3 इलायची मैं ऐड कर रहा हूँ, पल्ले से ऐड कर रहा हूँ, रेसिपी का हिस्सा नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कोई भी मीट हो उसमें बड़ी इलायची ज़रूर ऐड किया करें। ठीक है, ये मैं अपनी तरफ से डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे हम इसको पकाएंगे चिकन को मज़ीद। और अब हम क्या करेंगे, टमाटर का ट्रीटमेंट। तो बहुत सी जो पिशावरी पठानों की रेसिपीज़ हैं वो इसी तरह से टमाटरों का यूज़ करते हैं और इस तरह से बीच में से आपने काट के इस तरह रख देना है। तो ये लीजिए, यहाँ पे तकरीबन इसमें जाएंगे 4 से 5 टमाटर। अच्छा, टमाटरों की एक ऐसी ही रेसिपी प्रेशर कुकर में भी है, बहुत ही शानदार पिशावर की, इंशाल्लाह वो भी आपको मैं आगे जाके जल्द बताऊंगा। तो 3 से 4 टमाटर लिए हमने। रख देने के बाद ढक्कन रख देंगे और फ्लेम को कर देंगे थोड़ा सा स्लो, थोड़ा सा लो, जिससे क्या होगा कि टमाटर का जो छिलका है नरम हो जाएगा, इतना नरम कि हम इसको पकड़ सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे सोचते होंगे कि पेस्ट भी ऐड किया जा सकता है, तो नहीं। इस तरह से जब टमाटर पक जाता है ना, तब जब उसको मिक्स करते हैं तो टेस्ट में काफ़ी डिफरेंस आता है। छिलके हम सब उतार लेंगे और ये देखें जी, बहुत आसानी से छिलके यहाँ पे उतर जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इस छिलके उतार लेने के बाद खूबसूरत सा स्पैचुला लेंगे, इसको इसमें मिक्स कर देंगे, पकाई करेंगे इसकी। और ये देखें, जब ये टमाटर जो है अच्छे से मिक्स हो जाएंगे इसमें, तब हम इसमें ऐड करेंगे
दही का। थोड़ी सी दही जाएगी, 3 से 4 टेबलस्पून अच्छी तरह से फेंट के, और वही बात प्यालियों को, चीज़ों को अच्छे से साफ किया करें। इससे आपके खानों में बरकत आती है और रिस्क में इजाफा होता है। चलें जी, मिक्सिंग करते हैं इसकी। ये लें जी, थोड़ा सा रेस्टोरेंट स्टंट मार देते हैं यहाँ पे ये देखें आप, मुश्किल नहीं होते ये काम बस। चलें जी, यहाँ पे हमने दही और उसको ड्राई कर लिया है काफ़ी हद तक, और अब इसमें हरी मिर्ची ऐड करेंगे। अभी तक नमक के अलावा कोई मसाला नहीं गया। ये जाएगी काली मिर्च 1 टीस्पून। जस्ट 750 ग्राम चिकन है, 1 जो टीस्पून है काफ़ी होगा काली मिर्च का, और कोई मसाला नहीं जाएगा। प्योर ऑथेंटिक रेसिपी है, सिर्फ मैंने एक चीज़ का इजाफा किया है, वो है बड़ी इलायची। हरा धनिया ऐड करेंगे और इसको एक दफ़ा हल्का सा मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद देखते हैं इसकी फाइनल लुक क्या है। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें जो दी उसने हमारे हाथों में, हमारे खानों में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और दीजिए इजाज़त, सारी को इजाज़त, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।